इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे और दोनों में अंतर समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दोनों जो पैसिव फॉर्म है दोनों में इज एम आर का प्रयोग होता है, मगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है उसमें इज एम आर के बाद बीइंग आता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, बीइंग आपको बताएगा कि जो बीइंग है ना ये कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, और अगर इज एम आर के बाद बीइंग नहीं आए तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है ना पैसिव वॉइस है, वो कॉन्टिन्यूअस का नहीं होता है। एक्टिव वॉइस का पहला एग्जांपल देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ही हेल्प्स हर। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आगे आएगा सी के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। और ये जो V5 है यहाँ पे अब एक चीज़ का ध्यान देखिए, यहाँ पे जो इज है ना इज बी का फॉर्म होता है पांचवा, ठीक है ना। यहाँ पे जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे या तो V1 का प्रयोग करते हैं या तो V5 का। तो V1 में आता है तो आपका एक बी का फॉर्म आर और दूसरा एम, और एक बी का फॉर्म होता है इज। तो अब हमको बताइए यहाँ पे जब V5 का प्रयोग हुआ है तो जब बी का फॉर्म यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर प्लस V3 है, तो जब सी के साथ हम इज ही लगा सकते हैं, आर लगा नहीं सकते हैं, एम लगा नहीं सकते हैं, सी के साथ इज लगेगा। और हम हमेशा पैसिव वॉइस में V3 का प्रयोग करते हैं, हेल्प्ड। और ये जो ही है बाय हिम के तौर पे अंतिम में चला जाएगा ऑब्जेक्ट बन के, ठीक है। एक्टिव वॉइस देख लीजिए दूसरा एग्जांपल, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर एक्टिव जो सेंटेंस था वो नेगेटिव था तो जो पैसिव सेंटेंस होगा वो भी नेगेटिव होगा। अगर ये इंट्रोगेटिव होगा तो ये भी इंट्रोगेटिव होगा। अगर ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन होगा तो ये भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन होगा। तो जिस तरह का एक्टिव वॉइस होता है उसी तरह का पैसिव वॉइस, अगर ये अफर्मेटिव तो ये भी अफर्मेटिव। जैसे पहले एग्जाम्पल में हमने देखा एक्टिव वॉइस है इसका, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्रिकेट आगे आएगा, प्रोनाउन है नहीं तो कुछ चेंज नहीं करना है। क्रिकेट के साथ इज लगेगा, एम और आर लगेगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल है नहीं, और आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग होता है, क्रिकेट के साथ इज का ही प्रयोग होगा। नॉट लगा हुआ था तो नॉट हम लगा देंगे क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव सेंस देना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, ठीक है ना। पैसिव क्रिकेट इज नॉट, प्ले का तीसरा रूप प्लेड, और ये जो सी था अंतिम में बाय हर के फॉर्म में चला जाएगा। एक्टिव वॉइस, यू आर राइटिंग अ लेटर, ये देखिए आपका कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और इसमें देखिए बीइंग एक्स्ट्रा आएगा। ये अगर हम बीइंग को हटा लें तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हो जाएगा। मगर जैसे ही बीइंग आया हमको पता चल गया कि ये जो वाक्य है पैसिव वॉइस वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस से बना हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस है वो। और लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू, यहाँ पे बीइंग का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि राइटिंग कौन सा फॉर्म है, वर्ब का चौथा फॉर्म, और चौथा फॉर्म बी का क्या होता है, बीइंग। तो इसीलिए जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लाएं और ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे जो आर था हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी आएगा, आर है तो इज एम आर साथ चलता है, इज एम आर का ग्रुप होता है तो लेटर के साथ इज लगेगा, प्रेजेंट टेंस में है वाक्य तो इज लगा। अब बीइंग इसलिए आया क्योंकि बी के चौथे फॉर्म का यूज हुआ, क्योंकि एक्टिव वॉइस में किस फॉर्म का यूज हुआ है, V4 का, तो यहाँ भी बीइंग का प्रयोग होगा, बी के V4 फॉर्म का यूज होगा। और ये जो मेन वर्ब था जो चौथे फॉर्म में था एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। और यू यहाँ पे जो सब्जेक्ट था अब बाय यू करके ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उनके साथ जिनको 12th का एग्जाम देना है, जो इस बार 12th की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, और उनके साथ भी जो 10th का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि 10th में भी ये वॉइस का एक्टिव टू पैसिव जानना इंपॉर्टेंट होता है। खास करके 12th वाले स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है और उनको डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बारीकी से हर एक स्ट्रक्चर को तोड़ के समझाया जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। किसी भी चीज़ का कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वॉइस, नारेशन, डिग्री, पार्ट्स ऑफ स्पीच या टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स और कोई भी ग्रामर का पोर्शन यहाँ पे बचेगा नहीं। हर चीज़ को डीपली स्टडी करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सबके साथ शेयर कर दीजिए जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनको डर लग रहा है ग्रामर से। ग्रामर से हमको डर लगता है हम लोगों को इसीलिए क्योंकि हम लोग बचपन से ग्रामर पढ़ते नहीं हैं। हम लोगों को ऐसे टीचर मिलते नहीं हैं जो हमको बहुत ही ना तोड़ करके समझा करके ग्रामर को पढ़ा पाएँ। जो बेसिक रूल है उसके आधार पे हमको वॉइस पढ़ा पाएँ या नरेशन पढ़ा पाएँ या प्रीपोजिशन पढ़ा पाएँ। हमको बस ऊपर से चीज़ों को समझाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपके पास सुविधा है घर बैठे सीखने का, तो इसका लाभ उठाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तब तक मिलते